नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। पीएनबी के 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने की तैयारी पूरी है। डोमिनिका की अदालत से हरी झंडी मिलते ही मेहुल को भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मगर क्या आप जानते हैं कि हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले मेहुल को भारत वापस लाने में भी करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं। जी हां, मेहुल को भारत वापस लाने के लिए एक स्पेशल जेट 28 मई को ही डोमिनिका पहुंच चुका है। बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस जेट नाम के स्पेशल जेट में 13 लोगों के बैठने की जगह है। इसी में भारत के अलग अलग एजेंसीज के 8 अफसर मेहुल को लेकर सवार होंगे। कतर एयरवेज के स्पेशल जेट का किराया 8,46,000 प्रति घंटा है। भारत से डोमिनिका पहुंचने में 16 से 17 घंटे का वक्त लगता है। इस हिसाब से इस स्पेशल जेट के डोमिनिका पहुंचने में ही अब तक 1,35,00,000 से 1,43,00,000 का खर्च हो चुका है। अगर डोमिनिका की कोर्ट से मेहुल के प्रत्यर्पण की मंजूरी मिल गई तब ये दूसरे रास्ते से भारत आएगा, जिससे इसका किराया बढ़कर 2 गुना हो जाएगा। यानी इसका खर्च बढ़कर 2,70,00,000 से 2,86,00,000 तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अलग अलग देशों के फ्लाइंग जोन के ऊपर से गुजरने पर करीब 5,11,000 का फ्लाइंग चार्ज भी देना होगा। वापसी में इस जेट को स्पेन में फ्यूलिंग के लिए भी रुकना होगा, जहां इसे करीब 1 लाख रुपए और चुकाने होंगे। इस तरह अगर मेहुल को भारत लाने का खर्च जोड़े तो करीब 4 करोड़ से 4.5 करोड़ के बीच ये बैठता है। और ध्यान रहे कि इसमें जीएसटी को जोड़ा नहीं गया है। बहरहाल ये तो बात हुई खर्च की। अब बात करते हैं उस फंदे की जिसमें मेहुल ऐसा फंसा कि जिसके बाद उसके भारत लाने की राह तैयार होती दिखाई दे रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं ऑपरेशन चोकसी की कहानी उसकी गर्लफ्रेंड की जुबानी। घोटाले वाले चौकसी की हिस्ट्री, आज खुलेगी गर्लफ्रेंड की मिस्ट्री। चौकसी की गर्लफ्रेंड का राज न्यूज 24 आपको बताएगा आज। किसने फंसाया, कौन है वो हसीना जिसने मुश्किल किया चौकसी का जीना। जो कल तक आलीशान जिंदगी जीने का आदी था, आज वो व्हील चेयर पर बैठा बेबस है। जिसे कल तक करोड़ों में खेलने का शौक था, आज वो अपने जख्म दिखाने पर मजबूर है। और जो कल तक कानून को मजाक समझता था, आज वो रहम की गुहार लगा रहा है। भारत के इस भगोड़े को आज वो दिन जरूर याद आ रहा होगा जब ये अपने देश से ये सोचकर भागा होगा कि हजारों करोड़ रुपए डकारने के बाद भी कोई भी कानून इसको छू तक नहीं पाएगा। 7 जनवरी 2018 ये वही दिन था जब हीरे का ये बड़ा कारोबारी भारत से गुपचुप तरीके से निकलने में कामयाब रहा। कुछ दिनों बाद जब भारतीय एजेंसियों ने पड़ताल की तो पता चला कि मेहुल पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का फर्जीवाड़ा करके फरार हो चुका है। पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी मेहुल चोकसी 7 जनवरी 2018 को देश से भाग गया था। लेकिन इस फरारी की तैयारी वो 1 साल पहले ही कर चुका था, यानी कि 2017 में। और लैटिन अमेरिका में एक छोटे से देश में वो इस आधार पर नागरिकता लेने में कामयाब रहा कि वो इस देश में इन्वेस्टमेंट करेगा। उस देश का नाम है एंटीगुआ। एंटीगुआ यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कई छोटे छोटे द्वीपों से जुड़ी एक खूबसूरत जगह, जो बारबूडा के साथ मिलकर एक आजाद देश बन जाता है। नियमों के मुताबिक यहाँ बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने वाले कारोबारियों को आसानी से सिटीजनशिप देने का प्रावधान है। मेहुल इसी का फायदा उठाकर यहां का बाशिंदा बन गया। वो ये भी जानता था कि भारत और एंटीगुआ के बीच कोई भी प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
इसलिए भारतीय एजेंसियां उसे यहां से वापस भारत नहीं ले जा सकेंगी। मेहुल करीब 3.5 साल तक यहां अय्याशिक जिंदगी जीता रहा। हालांकि कहा जा रहा है कि भारतीय एजेंसियां वहां भी मेहुल पर लगातार नजर रख रही थी। उन्हें पता था कि भगोड़े मेहुल को वापस भारत ले जाने का एक ही तरीका है, किसी तरह उसे यहां से निकालकर किसी पड़ोसी देश में ले जाना। मई के आखिरी हफ्ते में इसकी खबर आ गई। भगोड़े मेहुल चोकसी की फंदे में फंसने की कहानी एंटीगुआ के अलावा एक और लैटिन अमेरिकी देश के इर्द गिर्द घूम रही है। उस देश का नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। मेहुल चोकसी जब तक एंटीगुआ में था तब तक जांच एजेंसियों की पकड़ से वो दूर था, लेकिन जैसे ही वो एंटीगुआ से डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा वो फंदे में फंस गया। अब सवाल ये है कि क्या खुद वो इस जाल में फंसा या फिर भारतीय जांच एजेंसियों ने उसके लिए जाल बिछाया था। डोमिनिकन रिपब्लिक एक बेहद खूबसूरत देश है जहां अमेरिका और लैटिन अमेरिका के संपन्न देशों के लोग बड़ी तादाद में छुट्टियां मनाने पहुंचते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से विदेशी नागरिकों के लिए यहाँ के कानून बेहद लचीले हैं। कहा जा रहा है कि मेहुल भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका जाने के लिए तैयार हो गया। एंटीगुआ से डोमिनिका की दूरी करीब 190 किलोमीटर है। इसे समुद्री रास्ते के जरिए आसानी से तय किया जा सकता है। मेहुल चोकसी और उसकी गर्लफ्रेंड भी एक याट के जरिए कई घंटों के सफर के बाद डोमिनिका पहुंचे। मेहुल ने जैसे ही डोमिनिका में अपना कदम रखा, वहां पहले से ही तैयार एजेंसियों ने उसे गैर कानूनी तरीके से वहां प्रवेश करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मेहुल को बचाने वाले ये दावा कर रहे हैं कि वो डोमिनिका अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि उसे अगवा करके यहाँ लाया गया। तो हमारा कहना ये है कि क्योंकि उनको किडनैप किया गया था, तो इसलिए उनको वो अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गए हैं, तो वो वहाँ पर सेक्शन 6 के हिसाब से डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए डोमिनिका पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती थी। उनको डिपोर्ट करना है, एक्स्ट्राडाइट करना है, ये सारा अभी कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं है। दूसरा हमने ये पॉइंट था कोर्ट के सामने कि इंडिया में तो ऐसा है कि किसी को भी अरेस्ट किया जाता है, तो आप सब लोगों को पता है, काफ़ी क्राइम कवर करते हैं कि 24 आवर्स में आदमी को पेश किया जाता है। डोमिनिकन लॉ में 72 आवर्स में पेश किया जाता है। तो हमारा केस ये था कि उनको 24 को पकड़ा गया और फिर भी उनको 72 आवर्स तक पेश नहीं किया गया कोर्ट के सामने। उसका कहना है कि मेरे को किडनैप करके वहाँ ले जाया गया, तो फिर दैट में हैव अ डिफरेंट एंगल टू द होल स्टोरी ना, क्योंकि ज़बरदस्ती अपने वॉलंटरीली गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पकड़ा गया, उसको आप रेड कॉर्नर नोटिस है तो आप डिपोर्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको एंटीगा वापस भेजना है। हमारे बहुत सारे केसेस हुए थे जिसमें कि कोई भी फ्यूजिटिव जो वांटेड हमारे है कोई और कंट्री में मिला, तो उसको उस कंट्री ने हम लोग को खबर दिया, हमने ऑफिसर भेजे और कहा डॉक्यूमेंट्स ले गए और उन्होंने उसको वापस हमारे साथ भेज दिया। पर यदि इसको फोर्सिबली एंटीगुआ से ले जाया गया तब वो पूरा सिनारियो फिर चेंज हो जाता है, बिकॉज ही हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट हिज विल। देन केस होएगा, इन्वेस्टिगेशन होएगी और यदि प्रूव हुआ कि हाँ वो किडनैप किया गया था, देन अगेन आई थिंक हिज राइट्स इन एंटीगुआ विल बी रिस्टोर्ड। मेहुल का बचाव करने वाले भले लाख दलीलें दें, मगर सच ये है कि हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड भगोड़ा अब भी यहाँ के कानून की गिरफ्त से बस एक कदम दूर है। आगे हम खोलने वाले हैं मेहुल की मिस्ट्री गर्ल का राज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मेहुल के डोमिनिका में गिरफ्तार होने के बाद से ही एक लड़की लगातार सुर्खियों में है। कोई उसे मेहुल की गर्लफ्रेंड बता रहा है, जिसके चक्कर में मेहुल ऐसा उलझा कि आखिरकार वो कानून के फंदे में फंस गया। तो किसी का यह मानना है कि मेहुल को एंटीगुआ से निकालने की स्क्रिप्ट भारतीय एजेंसियों ने पहले ही तैयार कर ली थी और वो लड़की इसकी सबसे अहम किरदार थी। अब सवाल यह है कि आखिर उस मिस्ट्री गर्ल का राज है क्या? बनने चला था हुस्न का शिकारी, लेकिन फंस गया हीरा कारोबारी। किया था प्यार का कारनामा, अब हो गया उसका पंचनामा।
गर्लफ्रेंड के माया जाल में मेहुल हनी ट्रैप से हुई बत्ती गुल। नीला आसमान, नीला समंदर, और जहां भी नजर जाए वहां सिवाय खूबसूरती के कुछ और नहीं। लाजमी है कि पहले ही नजर में किसी को भी यहां की वादियों से प्यार हो ही जाएगा। भला किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि यहां अपना क्वालिटी टाइम न बिताए, वो भी तब जब कोई बला की खूबसूरती भी साथ हो। तो भगोड़े मेहुल चौकसी की कहानी दो लैटिन अमेरिकी देशों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला एंटीगुआ और दूसरा डोमिनिकन रिपब्लिक। भारतीय खुफिया एजेंसियों की पकड़ से दूर मेहुल चौकसी विदेश में बड़े आराम से अय्याशी की जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक दिन फिर पता चलता है कि डोमिनिका में उसे दबोच लिया गया और फिर एक रहस्यमयी गर्लफ्रेंड का नाम भी चर्चा में आता है, बारबरा जराबिका। जी हाँ, यही वो खूबसूरत बला है जो भगोड़े मेहुल चौकसी के गले की फांस बन गई है। भारत से भागने के बाद एंटीगुआ में अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे चौकसी की मुलाकात करीब 1 साल पहले बारबरा जराबिका से हुई। बारबरा पेशे से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। वो खुद को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट बताती है। बारबरा की पब्लिक प्रोफाइल से पता चलता है कि वो बेहद ही बोल्ड अंदाज और आलीशान जिंदगी जीने की शौकीन है। सोशल मीडिया अकाउंट से मिली जानकारी के मुताबिक बारबरा खुद को ट्रेवल, बिजनेस और स्पोर्ट्स की शौकीन बताती है। कहा जा रहा है कि सुबह और शाम की सैर के दौरान चौकसी और बारबरा की मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि बारबरा और मेहुल के बीच की जान पहचान जल्द ही गहरे रिश्ते में तब्दील हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 23 मई को मेहुल को उसकी गर्लफ्रेंड ने एक अपार्टमेंट में मिलने के लिए बुलाया। बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ गया। मेहुल चौकसी की एंटीगुआ से डोमिनिकन रिपब्लिक जाने की 2 थ्योरी सामने आई है। पहले के मुताबिक मेहुल चौकसी अपनी अफ्रीकन गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताने के लिए समुद्र के रास्ते एंटीगुआ से डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा, लेकिन चौकसी के परिवार और वकील का कहना है कि उसे किडनैप करके डोमिनिकन रिपब्लिक लाया गया। लेकिन दोनों थ्योरी पर नजर डाले तो एक बात तो साफ है कि चौकसी अपने मर्जी से यहां नहीं पहुंचा। मेहुल चौकसी कैसे एंटीगुआ से डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा? क्या वो गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करने गया या फिर उसे किसी ने किडनैप कर लिया? ये तो आगे होने वाली जांच के बाद साफ होगा। लेकिन डोमिनिका के जेल में बंद मेहुल को लेकर उसकी पत्नी प्रीति चौकसी ने अलग ही दावा किया है। अभी तक जो पता था वो ये कि वो डिनर पर जाने वाले थे। वो उस लेडी के साथ काफ़ी बाहर जाते थे। टीवी पर जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो उस महिला की नहीं है जिसके साथ मेहुल डिनर पर जाने वाले थे। पहली बार वो महिला अगस्त में वॉक के दौरान मेहुल से मिली थी। कभी कभी वो महिला दूसरे वाले घर में आती थी। इस महिला से कुछ ज्यादा पहचान नहीं थी। प्रीति चौकसी के मुताबिक बारबरा जराबिका से वो कभी मिली नहीं है। उन्हें बस इतना पता है कि वो हाउस रिनोवेशन का काम करती है। बहरहाल अलग अलग दावे और अलग अलग आरोप सामने आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि पीएनबी के 13,500 करोड़ रुपए गबन करने का आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी अब गिरफ्त में आ गया है। अब भारत सरकार और यहाँ की जांच एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण को लेकर पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए भारत की 8 सदस्यीय टीम डोमिनिका में मौजूद है। इस टीम में ईडी, सीबीआई समेत 2 सीआरपीएफ के कमांडो शामिल हैं। अब देखना यह है कि भगोड़े हीरा कारोबारी को कितना जल्द भारत वापस लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।